प्रयागराज की प्रसिद्धि का राज जानेंगे तो चौंक जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। महाकुंभ 2025 के कारण प्रयागराज की इन दिनों चर्चा देश विदेश में हो रही है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा अद्भुत है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम की महिमा इस प्रकार है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर केवल गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम ही नहीं, अपितु अनेकानेक संप्रदायों के संतों, देश तथा विदेश की संस्कृतियों और रीति रिवाजों का भी अद्भुत संगम विद्यमान है। यहाँ न केवल माघ मेला, अर्धकुंभ, कुंभ की शाश्वत परंपरा का प्रवाह है, अपितु सनातन धर्म की संस्कृति की धारा प्रवाह देखने को मिलती है। जिस कारण से प्रयाग इतना प्रसिद्ध है वो है त्रिवेणी का संगम। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियाँ इस स्थान पर आकर एक हो जाती हैं। इनमें से दो अब भी हैं, लेकिन तीसरी नदी सरस्वती अब यहाँ दिखाई नहीं देती है। लुप्त सरस्वती के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। कहा जाता है कि वो धरती के अंदर ही अंदर बह रही है। संगम पर लोग नाव में बैठकर गंगा यमुना की धाराओं के मिलन को देखते हैं। गंगा का जल स्वच्छ सफ़ेद और यमुना का जल नील वर्ण है। दोनों रंग साफ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। संगम से आगे गंगा का जल भी कुछ नीला सा हो जाता है। कहते हैं संगम से आगे नाम गंगा का रह जाता है और रंग यमुना का। हिमालय की पुत्री होने के कारण गंगा का जल शीतल है। सूर्य की कन्या माने जाने के कारण यमुना का जल गर्म सर्दियों में स्नान करने पर इस तथ्य की सच्चाई स्पष्ट रूप से अनुभव होती है। संगम पर बहुत से लोग अपने दिवंगत हुए संबंधियों की भस्म और अस्थियां गंगा में विसर्जित करने आते हैं, ताकि दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष मिले। तीर्थराज प्रयाग में होने के कारण प्रयाग में मंदिर बहुत हैं, जिनमें से पातालपुरी या अक्षय वट का मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 1300 वर्ष पूर्व चीनी यात्री हेनसांग ने भी इसी वृक्ष का उल्लेख किया है। प्रयाग में आने वाले योगियों द्वारा इसकी बड़े भक्ति भाव से पूजा की जाती है। इस प्रयाग का प्राचीन संगम समय से लेकर अब तक बड़ा महत्व रहा है। वेद से लेकर पुराण तक और संस्कृत कवियों से लेकर लोक साहित्य के रचनाकारों तक संगम की महिमा का उद्घोष सभी ने किया है। प्रयाग का संगम तट अनादिकाल से ही ऋषि महर्षियों, साधु संतों, साधक एवं गृहस्थों को अपनी अनुपम छटा एवं मुक्तिदायिनी शक्तियों के चलते अपने ओर खींचता रहा है। पुराणों के अनुसार प्रयाग से ही विश्व के सभी तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अतः अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।